ऐसी कौन सी अच्छाई है जिसके सामने बड़ी से बड़ी बुराई अपना सर झुका लेती है? जापना, हमारे हिसाब से इंसान की सबसे बड़ी अच्छाई है आत्मा की मासूमियत, क्योंकि इस अच्छाई से वो बड़े से बड़े बुराई को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि आत्मा की मासूमियत ही वो अच्छाई है जिसके आगे हर बुराई अपना सर झुका लेती है? जापना, साबित कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें 2 दिन का वक्त लगेगा। और यदि आप नहीं कर पाए तो? अगर इस बार हम साबित नहीं कर पाए तो हम मान लेंगे कि आप हमेशा सही हैं और हम हमेशा गलत, ठीक है? कौन हो तुम बेटा? हमारा नाम वीर है। हम मुरलीगंज गांव से हैं। हम अपने माता पिता के साथ दिल्ली घूमने आए थे, मगर उनसे अलग हो गए, मतलब बिछड़ गए। अरे बेटा, क्या कर रहे हैं? जापना, इसने आपकी आन बान और शान में गुस्ताखी कर दी। अरे बीरबल, अरे बस बेटा, बस। वाह बीरबल, वाह, क्या खूबसूरत जवाब दिया है आपने, वाह। चलिए, इस सवाल का जवाब तो आपने दे दिया बीरबल। अब हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए। ऐसी कौन सी अच्छाई है जिसके सामने बड़ी से बड़ी बुराई अपना सर झुका लेती है? बताइए। जापना, हमारे हिसाब से इंसान की सबसे बड़ी अच्छाई है आत्मा की मासूमियत, क्योंकि इस अच्छाई से वो बड़े से बड़े बुराई को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। आत्मा की मासूमियत, हम कुछ समझे नहीं। बिरबल जी, आपको शायद पता नहीं है कि बुराई की तलवार इतनी बेरहम होती है कि वो कोई दिल या आत्मा नहीं देखती। देखती है बलदेव जी, देखती है, क्योंकि आत्मा की मासूमियत ही सबसे बड़ी अच्छाई होती है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि आत्मा की मासूमियत ही वो अच्छाई है जिसके आगे हर बुराई अपना सर झुका लेती है? जापना, साबित कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें 2 दिन का वक्त लगेगा। और यदि आप नहीं कर पाए तो? तो आप कहेंगे कि फिर से हम महल छोड़ के चले जाए, है ना? क्या बलदेव जी, हर बार देखिए, अगर इस बार हम साबित नहीं कर पाए तो हम मान लेंगे कि आप हमेशा सही हैं और हम हमेशा गलत, ठीक है? बिरबल जी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में परले होएगी, बहुरे करेगा कभी। मान लीजिए बिरबल जी, अभी मान लीजिए। देखते हैं बलदेव जी, देखते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत। सलीम बेटा, लो बादाम पिस्ते वाला दूध। अरे सलीम बेटा, ये क्या? इतने धीरे धीरे से सेब क्यों खा रहे हो? मुझे पता है बूबी, सलीम भाई साहब और मेरे बीच में शर्त लगी है कि जो सबसे धीमा फल खाकर सबसे आखिर में खत्म करेगा उसे सबसे फुर्तीला माना जाएगा। और शाही खून है हम, इसलिए हम अपने फौलादी दांतों से एक एक फल के करोड़ों टुकड़े करके ही खाएंगे। मुझे पता है, मैं तो पानी के एक एक घूंट के भी करोड़ों टुकड़े करके पी रहा हूँ। बताओ। जीतेंगे तो हम ही वासु। वासु, सेब चोर, तूने हमारी थाली से फल चुराया ताकि हम हार जाए और तू जीत जाए। हाँ? नहीं सलीम भाई साहब, मुझे पता है, मैंने नहीं लिया सेब, आपने खा लिया होगा, आपको पता नहीं चला। हाँ, भूल गए आप। अच्छा,
हाँ? अरे सलीम भाई साहब, सेब चोर, हाँ मेरा सेब चुरा लिया ताकि मैं हार जाऊं। बेईमान, क्या कहा? बेईमान। अच्छा नहीं बता दे। सलीम, अरे क्या कर रहे हो दोनों? अरे बहना, बंद करो। बहना ये क्या हो रहा है? भाई साहब इन्हें रोकिए ना। अरे अरे चोर! अरे रुको दोनों, क्या कर रहे हो भाई साहब? रुको, कौन है ये? अरे कौन है ये? रुको, कौन है ये? उठो, उठो, यहाँ, यहाँ। ओहो, तो यही है वो सेब चोर जो हमारी थाली से फल चुरा के खा रहा था। रुको, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम बेटा? हमारा नाम वीर है, मतलब बहादुर है, मतलब पराक्रमी है। हम मुरलीगंज गांव से हैं। हम अपने माता पिता के साथ दिल्ली घूमने आए थे, मगर उनसे अलग हो गए, मतलब बिछड़ गए, मतलब जुदा हो गए। तो तुम्हें महल में आने से किसी ने रोका नहीं? नहीं, हम पहरेदारों से छुपकर आए हैं ताकि जहांपना हमारे माता पिता को ढूंढ सके, मतलब उन्हें खोज सके, मतलब उनकी तलाश कर सके। मगर इससे पहले आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपके माता पिता कौन है, मतलब उनका नाम क्या है, मतलब वो दिखते कैसे, मतलब उनका हुलिया कैसे। हमारे माता पिता का नाम जानकी और विष्णुदेव है। हमारे पिताजी की नाक उनके कान से थोड़ी लंबी है और गर्दन से थोड़ी छोटी है, और मुझ में ना 2 सफेद बाल हैं। और हमारी माताजी हमेशा घूंघट में रहती हैं। अगर हमारे माता पिता नहीं मिले तो हम अनाथ हो जाएंगे, मतलब लावारिस हो जाएंगे, मतलब यतीम हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम कभी अनाथ नहीं होगे। भाई साहब, जल्दी से वीर को सलीम के अब्बू के पास लेकर जाइए और सलीम के अब्बू को कहिए कि इसके माता पिता को ढूंढे। और बेटा, जब तक तुम्हारे माता पिता नहीं मिल जाते ना, तुम हमारे साथ इसी महल में रहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी साहिबा। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार। बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, जिल्लेलाही मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर अपने बच्चे को छोड़कर किसी और के बच्चे के साथ पधार रहे। तशरीफ रखिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हमारे साथ ये कौन है। ये है हमारे मित्र, हमारा दोस्त वीर। बड़ा ही प्यारा, भोला, सच्चा बच्चा है। इसकी मासूम सी बातों ने हमारा दिल जीत लिया, तो ये आज का पूरा दिन हमारे साथ गुजारेंगे। बेटा, दीवाने खास की कार्रवाई आज आप शुरू कीजिए। तक लिया। अरे नहीं नहीं नहीं, हो रुके रुके। कार्रवाई शुरू करने के लिए बेटा तकलिया नहीं कहते हैं, वो तब कहते हैं जब कार्रवाई खत्म हो जाती है। शुरुआत में कहते हैं कार्रवाई शुरू की जाए। कार्रवाई शुरू की जाए। जहांपना, सिंध देश के राजा के पास आपने जो पैगाम भेजा था, उस पैगाम को लेकर उनका दूत वापस आ गया। वो कुछ कहना चाहते हैं। पैगाम को वापस लेकर आ गए हैं? जी जहांपना। बुलाइए उन्हें। मजा आ रहा है ना आपको? जी जहांपना। जहांपना की जय हो। हुजूर, अगर आपका हुक्म हो तो मैं आपके सामने आपका फरमान पढ़ना चाहूंगा। पैगाम हमारा ही है, पढ़िए।
बादशाह सिंध को शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन अकबर ये कहना चाहते हैं कि हाथी की सूंड पर चूहा भागा, सरपट सरपट। हाथ नहीं बोली हाथी से, इसे पकड़ ले, मतलब जकड़ ले, झटपट झटपट। ये क्या मजाक है? ये हमने नहीं लिखवाया है, हमने तो कुछ और लिखवाया था। ये जरूर आप दोनों की कारस्तानी है, हैं? जहां तक हमें लगता है ये कारस्तानी सलीम वासु की नहीं, क्योंकि ये बोलने का अंदाज और लिखने का अंदाज तो किसी और का ही है। ये कारस्तानी जरूर वीर की है। हाँ, वीर, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पैगाम पे हम कह रहे हैं कि ये पैगाम आपको ऐसा नहीं करना। अरे हमने कुछ गलत हो जाता है ना वीर। हम अगर कोई काम आप जापना, आप इसे डांट क्यों नहीं रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? डांटिए ही नहीं। आप चेहरा देखिए ना बलदेव इसका। ये मासूम से चेहरे को कौन डांट सकता है? कैसे डांट सकते हैं आप इसे? क्या मासूम? गलती होती है, गलती हो गई, कोई बात नहीं वीर, गलती हो जाती है, आपसे भी गलती हो गई, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, हम एक नया पैगाम लिखकर आपको देंगे, आप कुछ देर तक इंतजार कीजिए, जाइए। जी जहापना। जहापना, अभी अभी सैनिक ने बताया है कि वीर ने अपने गांव का नाम मूलीगंज बताया था। इस नाम का हमारे मुल्क में कोई गांव है ही नहीं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? आपने अपने गांव का नाम यही बताया था ना, मूलीगंज? जी जहापना, मगर हमने झूठ कहा था, मतलब गलत कहा था, मतलब असत्य कहा था। लेकिन बेटा क्यों? आपके गांव का नाम क्या है? आपके माता पिता कहाँ हैं? जहापना, हमारे माता पिता तो है ही नहीं। आप अपने महल से हमें ना निकाले, इसलिए हमने तो झूठी कहानी सुनाई थी, मतलब बताई थी, मतलब बनाई थी। हम आपको नहीं निकालेंगे बेटा, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको नहीं निकालेंगे। जहापना, हमें तो लगता है ये बच्चा किसी दुश्मन देश का जासूस है, जो झूठ बोलकर हमारे महल में घुस आया है। जहापना, बलदेव जी बिल्कुल सही कह रहे। हम भी ये सोच रहे थे कि कोई मामूली बच्चा महल का इतना कड़ा पहरा तोड़कर अंदर कैसे आ सकता है। ये बच्चा जासूस है जहापना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप दोनों? इस बच्चे को देखिए, इतना छोटा सा बच्चा जासूस कैसे हो सकता है? अरे जहापना, आप इसकी उम्र पर मत जाइए, देखिए कितना शातिर है ये। हम तो कहते हैं जरूर किसी दुश्मन देश का जासूस है ये। बीरबल, मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ? इसका चेहरा देखिए, इतना मासूम सा प्यारा सा बच्चा, इसे आप जासूस कह रहे हैं? हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बीरबल। ऐसी बेहुदा बात आप करेंगे, हमने सोचा तक नहीं था। ये बच्चा जासूस नहीं है, हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है। सुन लिया आप दोनों ने? तक लिया? चलो बेटा, आइए, आप हमारे साथ आइए। वाह फूलचंद, वाह। हुजूर, ये सेवक 2 साल से आपकी सेवा कर रहा है हुजूर, पर आपने कभी खुश होकर इस सेवक को कुछ इनाम में दिया नहीं उस तरह खोल के हुजूर। अरे तुम 2 साल की बात कर रहे हो?
हम यहाँ जीजा हुजूर की 25 साल से खिदमत कर रहे हैं, आज तक हमें कोई इनाम नहीं मिला। जैसे कोई इनाम हमें मिलेगा फिर तुम्हें हम इनाम दे देंगे। नमस्कार बलदेव जी। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। बलदेव जी माफ कीजिएगा, हम आपके कक्ष के बाहर से गुजर रहे थे और माफ कीजिएगा हमने आप दोनों की बातें सुन ली। हम आपको एक ऐसी तरकीब बता सकते हैं जिससे जहाँपना आपको इनाम से लाद देंगे। तो कौन सी तरकीब है वो? वजीर आजम, ये जो बालक है वीर, आप तो जानते हैं कि हमेशा के लिए हमारे महल में रहने वाला नहीं, तो नगर से दीपेश केसर लाल इसे गोद लेना चाहते हैं और इसके एवज में वो हमें 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने को भी तैयार है। तो आप ये प्रस्ताव लेकर जहाँपना के पास जाइए। शाही खजाने में 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं की बढ़ोतरी से जहाँपना खुश हो जाएंगे और आपको इनाम से लाद देंगे। अरे फूलचंद समझाओ भाई। हुजूर जल्दी कीजिए, जल्दी जाइए, सही मौका है, हाथ से न जाने दीजिए। आपको इनाम मिलेगा तो इस गरीब को भी इनाम मिल जाएगा। हुजूर उस तरह खोल के जाइए, जल्दी जाइए। ठीक है ठीक है, हम जीजा हुजूर से बात करते हैं। बलदेव जी, बलदेव जी। हुजूर लगता है वजीर आलम आज बादशाह सलामत से इनाम लेकर ही लौटेंगे, उस तरह खोल के। अरे फूलचंद जी, पैर नहीं। बीरबल जी, आप कैसे कैसे विचार लेके आते हैं हमारे पास? क्या हुआ बलदेव जी? अरे क्या क्या हुआ? हमने जीजा हुजूर से नगर सेठ दीपेश केसरलाल की बात की तो वो भड़क गए। अच्छा, वो बता रहे थे कि दीपेश केसरलाल अव्वल दर्जे का शराबी, जुआरी, अय्याशी, कंजूस है। हाँ? यदि वो वीर जैसे मासूम बच्चे को गोद लेगा तो वो अपने जैसा ही बना देगा। किसी तरह से हम वहां से बचकर निकले। हुजूर फिर हमारा इनाम? अरे इनाम भूल जाओ, जहाँपना ने ऐलान किया कि हमारे वेतन से 1000 सोने के मोहरे काट लेंगे। अब वो हम तुम्हारे वेतन से वसूल करेंगे फूलचंद। बीरबल जी, तो अच्छा नहीं किया आपने। तो बताइए बलदेव, जहाँपना, आप हमसे क्या कहना चाह रहे थे? जहाँपना, हमने जिस मंगल डाकू को पकड़ा था उसने भागने की कोशिश में कई पहरेदारों को कत्ल किया, लेकिन जहाँपना हमने उसे फिर से पकड़ लिया। तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? उसे हाथी के पैरों के नीचे। हाँ तो जहाँपना, आप बता रहे थे कि मंगल डाकू को क्या सजा देनी चाहिए? जहाँपना, हमारे कुछ समझ में नहीं आता। बीरबल, आप भी कमाल करते हैं। एक मासूम से बच्चे के सामने घिनौनी मौत के बारे में हम कैसे कह सकते हैं? वाह जहाँपना, वाह, अच्छा लगा कि एक बच्चे की भावनाओं की आप इतनी कदर करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप जैसा बादशाह ना कभी था ना कभी होगा, और आपकी आन बान और शान कभी कम नहीं हो सकती। वो तो है बीरबल, आखिर हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं। अरे बेटा क्या कर रहे हैं? जहाँपना, इसने आपके आन बान और शान में गुस्ताखी कर दी। अरे बीरबल ये अरे बस बेटा बस। अरे बीरबल ये बच्चा है, यही काम किसी और ने किया होता तो अब तक उसकी जिंदगी में सवाल या निशान लगा चुके होते हम। जहाँपना, आपने 2 दिन पहले भी एक सवाल पर सवालिया निशान लगाया था, जिसका जवाब देने के लिए बीरबल जी ने 2 दिन का वक्त मांगा था, और आज 2 दिन पूरे हो गए। अरे हाँ बीरबल, आप अपने उस जवाब का सबूत देने वाले थे कि आत्मा की मासूमियत ही सबसे अच्छी चीज होती है और उसके सामने कोई बुराई टिक नहीं सकती। कहाँ है सबूत? तो बीरबल जी कहां से जवाब देंगे? इनके पास कोई सबूत हो तो ही तो जवाब दे सकते हैं। जहाँपना,
पिछले 2 दिनों से वीर के रूप में आपके सवाल का जवाब ही तो दे रहे हैं हम। वीर के रूप में? हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं जापना। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी बुराइयां होती हैं क्रोध, शक, लोभ, हिंसा और घमंड। वीर की शरारतों पर आपको क्रोध तो बहुत है, पर फिर इसकी मासूमियत को देखते हुए आपने अपने क्रोध को शांत कर लिया। जब हमने आपसे कहा कि वीर जासूस है, तो आपको इस पर शक भी हुआ, पर फिर एक बार वीर की मासूमियत ने आपका शक दूर कर दिया। यहां तक कि नगर सेठ दीपेश केसर लाल के 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं का लोभ भी वीर की मासूमियत के आगे जीत नहीं सका। और जब बात मंगल डाकू को सजा सुनाने की आई, तो वीर की मासूमियत को देखते हुए आपने इसके सामने हिंसा की बात करना मुनासिब नहीं समझा। और अभी जब वीर ने आपकी आन बान और शान में गुस्ताखी की, तब भी आपका घमंड वीर की मासूमियत के सामने हार गया। क्या इसके बाद भी हमें कुछ साबित करने की जरूरत है जापना? क्यों बलदेव जी? ओ! अरे नहीं 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 बीरबल, बिल्कुल नहीं। आपने आज साबित कर दिया कि आत्मा की मासूमियत ही सबसे अच्छी चीज है और उसके सामने कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। एक और सच्चाई है जापना जो हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल ये वीर जो है, ये हमारे दूर के रिश्तेदार का बेटा है। आपको सबूत देने के लिए हम ही इसे महल में लाए थे। कोई बात नहीं बीरबल, हम आपसे बहुत खुश हैं। आज आपने अपने जवाब का सबूत देकर हमें एक नई सीख दी है। अरे क्या अरे बीरबल, रोके नहीं, क्या कर रहा है? नहीं जा पाना। आत्मा की मासूमियत के सामने बीरबल भी कुछ नहीं कर सकते। अरे लेकिन हम तो कुछ कर सकते हैं।